अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, द इंग्लिश मेड इजी एकेडमी में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज हम करेंगे चैप्टर 12 10th क्लास फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसमें से आपको ये बातें जाननी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कि ये जो मैंने टर्म्स लिखे हैं, ये अगर क्वेश्चन में आपके पास आ गए तो आपने क्या लिखना है। अगर क्वेश्चन में आपके पास ये वाला निशान आया, इस निशान का मतलब होता है मैक्रो। इस निशान का मतलब क्या होता है? इस निशान का मतलब होता है मैक्रो, और इसकी वैल्यू ये होती है। और इसका मतलब होता है नैनो, और इसकी वैल्यू ये होती है। इसका मतलब होता है मेगा, और इसकी मतलब वैल्यू 10 पावर पॉजिटिव 6 होता है। इसकी वैल्यू अगर ये आया तो गीगा, गीगा की भी 10 पावर पॉजिटिव 9 होती है वैल्यू। तो आपको सिंबल्स दे दिए जाएंगे। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको वो मैक्रो, नैनो, मेगा, गीगा करके बोल देगा। अदरवाइज आपको सिंबल्स देंगे, और सिंबल्स भी हम देखेंगे कि वो कैसे देंगे। फॉर्मूले, इस चैप्टर में जो फॉर्मूले यूज हुए हैं वो ये दो फॉर्मूले यूज हुए हैं। इस फॉर्मूले में जो मेन फॉर्मूला है वो हमारा ये वाला फॉर्मूला है, जिसमें c इज इक्वल्स टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। ये जो है ये हमारे पास वेवलेंथ है, ये फ्रीक्वेंसी है। c हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट है। यहाँ पर ये जो d है ये हमारे पास डिस्टेंस है। ये v जो है वो है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव है। और t हमारे पास टाइम है। तो हम जो यूज करेंगे वो ये दो फॉर्मूले यूज करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक की पेज नंबर 56 पर है। सबसे पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग अ 15.0 macrometer wavelength is classified as infrared radiation. What is its frequency? कि एक 15.0 मैक्रोमीटर 15.0 मैक्रोमीटर की वेवलेंथ है, और आपने इसमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। जबकि गिवन दैट स्पीड ऑफ लाइट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 ms मीटर पर सेकेंड। कि आपको सी दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और जिस तरह आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा आपने उस तरह लिखना है। अगर मीटर पर सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मीटर पर सेकंड लिखना है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ms-1 तो आपने ms-1 लिखना है। मतलब दोनों में से आप एक लिख सकते हो। और यहाँ पे भी आपके पास वेवलेंथ जो है वो है 15.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6 मीटर। अब देखो यहाँ ये मैक्रो से मीटर में कन्वर्ट हो गया। मैक्रोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि यहाँ पे मैक्रो बराबर है 10 पावर -6 के। तो हम 15.0 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 10 पावर -6। तो मैक्रो की जगह पे आ गया 10 पावर -6, और ये आ गया आपके पास मीटर। आपने फाइंड करना है, या फिर आप कहें कि रिक्वायर्ड है, तो उसने पूछा है कि फ्रीक्वेंसी मालूम करें। क्वेश्चन में आस्क है कि आप फ्रीक्वेंसी मालूम करें। तो आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला गिवन है। फॉर्मूला है आपका c इज इक्वल्स टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। तो आप इससे इजीली आप सोल्यूशन कर सकते हो। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? सोल्यूशन हो जाएगा कि c, हमें पता है c क्या है। c है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 इज इक्वल्स टू वेवलेंथ है 15.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मालूम करनी है तो हम इसको नीचे आके डिवाइड कर लेंगे। तो f इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय 15.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6।
तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हर्ट्स में। फ्रीक्वेंसी क्या आएगी आपके पास, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 13 हर्ट्स। तो आपके पास पहले सवाल की ये वैल्यू, ये कैलकुलेशन है। अब हम करते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में वो आपसे कहता है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। उसने पहले ही आपसे रिक्वायरमेंट पूछ ली है कि आप मुझे बताया कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो आप यहाँ पे डेटा लिख देंगे, यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट आ जाएगा, यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड आ जाएगा, यहाँ पर आपका फॉर्मूला आ जाएगा और यहाँ पे आप सॉल्यूशन कर देंगे। रिक्वायर्ड आपसे क्या है, रिक्वायर्ड है आपसे f इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी आपसे रिक्वायर्ड है। उसने साफ साफ कह दिया है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 193 नैनोमीटर। अब उसने वहां पे क्वेश्चन में साफ एनएम लिखा है, उसने क्वेश्चन में क्या लिखा है, साफ एनएम लिखा है। वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 193 नैनोमीटर। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज्ड इन लेजर आई सर्जरी। जो 193 नैनोमीटर की वेवलेंथ का अल्ट्रा रेडिएशन है जो लेजर आई में सर्जरी के लिए इस्तेमाल होता है, आप जरा मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी बता दें। तो उसकी जो सी है, जो उसकी स्पीड है वो ऑलरेडी हमें पता है, स्पीड है 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8 एम मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैंने आपको नहीं बताई, वो ये है कि all electromagnetic wave moves with the same speed, यानी कि सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, जो कि है c इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8 ms-1 और मीटर पर सेकेंड। तो ये चीजें हो गई, फॉर्मूला आपके पास है c इज इक्वल्स टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी। आप इसको जरा रीअरेंज कर लें या फिर इसी में वैल्यूज पुट कर दें। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8 इज इक्वल्स टू वेवलेंथ है। अच्छा, इसको तो सबसे पहले आप कन्वर्ट करोगे, इसको क्या करोगे, इसको आप सबसे पहले कन्वर्ट करोगे। आप लिखोगे 193 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर, वहां पे क्या है -9 मीटर आ जाएगा आपके पास, -9 मीटर आ जाएगा आपके पास।